स्वागत है दोस्तों आपका एनएस न्यूज पे। आज 29 अप्रैल 2020 दिन बुधवार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज व मुख्य समाचार के इस अपडेट में हमारे साथ बने रहे वीडियो के अंत तक ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। तो शुरू करते हैं पहली खबर से। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर कोई सबूत नहीं, अभी ट्रायल के रूप में ही करें इस्तेमाल। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह साफ कर दिया है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना वायरस के इलाज का अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि इसे लेकर सभी दावे गलत हैं और अभी भी हम एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर ही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में साधुओं की हत्या पर मांगी रिपोर्ट, सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। बुलंदशहर के थाना अनूप शहर के ग्राम पगौना में मंदिर परिसर में सो रहे 2 साधुओं की निर्ममता से हत्या कर दी गई, जिस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए जांच की मांग की है। मामले पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर घटना की विस्तृत रिपोर्ट देने और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में 24 घंटे में 1543 नए मामले, रिकवरी रेट 23.3%। स्वास्थ्य व गृह मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कोरोना वायरस को लेकर नए आंकड़े जारी किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1543 नए मामले सामने आए हैं। इस मामले में रिकवरी रेट 23.3% है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में हॉटस्पॉट बढ़ना चिंता की बात। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि एम्स सहित अन्य केंद्रीय संस्थानों तथा संबद्ध अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के आधार पर कहा कि दिल्ली में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा कर्मियों के संक्रमित होने की दर 4.11% है और यह अन्य राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब तक 33 डॉक्टर, 26 नर्स और 24 स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एस्ट्रॉइड 1998 OR2 आज पृथ्वी के पास से गुजरेगा पहाड़ के आकार का उल्कापिंड। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक यह उल्कापिंड करीब 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस उल्कापिंड की धरती से टकराने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोकिया और एयरटेल के बीच हुई 7,636 करोड़ रुपए की डील, 4G और 5G नेटवर्क को मजबूत करने पर होगा काम। भारतीय एयरटेल और नोकिया के बीच एक साझेदारी हुई है। इस साझेदारी के तहत एयरटेल के 4G नेटवर्क को मजबूती मिलेगी, साथ ही 5G नेटवर्क को डेवलप करने में भी नोकिया की ओर से मदद मिलेगी। इस डील के जरिए देश के सभी 9 सर्किल में एयरटेल 5G नेटवर्क के लिए काम करेगा। कहा जा रहा है कि यह डील $1 बिलियन यानी करीब 7,636 करोड़ रुपए में हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिछले 24 घंटों में 1594 नए मामले, आंकड़ा पहुंचा 30,000 के करीब। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1594 नए मामले सामने आए हैं और 51 लोगों की मौत हुई है। कल की तुलना में कोरोना संक्रमितों के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। देश भर में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 30,000 के करीब 29,974 हो गई है, जिसमें से 22,010 एक्टिव केस हैं और 7,027 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 937 हो गई है। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोरोना वायरस के 304 मामले सामने आ गए हैं। इनमें 14 इटालियन नागरिक शामिल हैं। अब तक 218 मरीज ठीक हो गए हैं और 3 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय दें ताकि हम वीडियो में सुधार कर सके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।